नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक और मेरे साथ रिंकुश मलिक जी आप सभी का गुरु क्लासेस में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आज यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं कि बच्चे बहुत परेशान हैं। जब बच्चे को दूध पीना हो तो माँ को पुकारते हैं, भाई दूध पिला दो। बच्चे को नौकरी चाहिए तो सरकार से उम्मीद करते हैं, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि हमें नौकरी दो। नौकरी दी जा रही है तभी तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप नौकरी इतनी दे रहे हो तभी आपसे उम्मीद है। अदरवाइज पहले वाली सरकारों से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी नौकरी एग्जाम के थ्रू नहीं दी थी। आपने दी तो अब ऐसी क्या नौबत आई कि कुछ कुछ आपके पॉइंट्सों पर सरकार को क्वेश्चनेबल मार्क पे होगा, जैसे नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल। बहुत सारी गुड़िया हैं, बहनें हैं और बहुत सारे भाई हैं जो हरियाणा पुलिस के हैं, ये सब इस परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को समझ नहीं पा रहे ये है क्या। तो सरकार से हमारी ये अपील है कि एक बार इसको क्लियर समझाएं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल क्या है। अगर आप अपनी जगह ठीक हो, अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो, तो उस बच्चों को क्लियर समझाओ, उनको डिटेल रिजल्ट काट के समझाओ और कैसे भी उनको समझाओ कि आप गलत हो और अब सही है। अगर आप गलत हो, जैसे कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब कहते हैं कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं आगे आके अपनी गलती को स्वीकारूंगा और उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। परंतु उस गलती को उस टाइम स्वीकारा जाए जब ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, बहुत बच्चे पिस चुके होंगे, तब उस ज्वाइनिंग को गलती को सुधारने का फायदा क्या होगा। तो टाइमिंग मैटर करती है, किस टाइम पे बच्चों की सुनो और उन चीजों को क्लियर करो। कि अगर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ठीक है, पहली बात तो इसकी नौबत नहीं पड़नी चाहिए। पर नौबत क्यों पड़ी, फिर सर का भी जवाब ये आता है कि नौबत इसलिए पड़ी कि हार्ड शिफ्ट आता था कलर और डी ग्रुप में, डिफरेंट शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है। तो क्यों न नॉर्मलाइजेशन किसी अच्छी जगह से करो, कहां से करो वो आप सर भी बताएंगे, क्योंकि मैंने तो यूपीएससी वगैरह इनके एग्जाम दिए थे, पीसीएस के दिए थे, मैं नॉर्मलाइजेशन खेल नहीं था। सर ने एसएससी दिया है, एसएससी क्लियर किया है, बैंकिंग क्लियर किया है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में सर आपको बताएंगे कि क्या बेटर एचएसएससी कर सकती है। उसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट है जिनके बारे में बात करूंगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग भाई। नेगेटिव मार्किंग डैम श्योर होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद बच्चों किसी भी बच्चे का लक या वो काउंट नहीं करेगा, मेहनत वाला बच्चा करेगा। मेहनत वाला बच्चा सिलेक्ट होगा तो प्रत्येक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी तो कट ऑफ भी कम जाएगी और बेटर वे में अच्छे बच्चे सिलेक्ट होंगे, लक नहीं चलेगा। पांचवा ऑप्शन बिल्कुल नहीं, पांचवा ऑप्शन खत्म होना चाहिए, पांच ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें पांच ऑप्शन कामयाब है, नन ऑफ द अबव। परंतु जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, मान लिया कोई चीज हुई थी 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 1346 को, कोई हिस्टोरियन ने 11 अक्टूबर 1346 माने हैं, तो अलग अलग किताबा में अलग अलग होगी। पेपर में 9 अक्टूबर दे दिया या पेपर में दे दिया 13 अक्टूबर, ना 9 दिया ना 11 दिया, तो बच्चा सोचेगा गलत है। वो गलत नहीं है, क्या पता एग्जामिनर ने दूसरी बुक से पढ़ लिया हो जी, मैं 13 अक्टूबर हो। तो बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चनों में बच्चे ज्यादा दिमाग लगा के नन ऑफ द अबव लगाए होंगे, जो गलत होगा। क्योंकि जो आज की डेट है, करंट अफेयर की डेट है, वो तो डेट वाइज आ सकती है और उनमें भी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस हो जाए, प्रीवियस ईयर की डेटों में तो डिफरेंस आ सकते हैं। तो फैक्चुअल डाटा, मान लो अर्थ से इसकी दूरी है वो 13,387 इतने किलोमीटर, और वो उसमें 13,388 दे दे, वो बोलेगा ना भाई गलत है, 387 आनी चाहिए, मैं तो नन ऑफ द अबव लगाऊंगा, उसमें और ज्यादा आरटीआई लगेंगी। तो नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हो, छोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली ना होगा, अटेम्प्ट करेगा जब नंबर मिलेंगे, ना अटेम्प्ट करेगा तो कोई नंबर नहीं। नेगेटिव मार्किंग हो, नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिलेबस बिल्कुल फिक्स हो, चाहे मैथ में क्वेश्चन आना टाइम एंड वर्क का, इंग्लिश में दिया एक्टिव पैसिव वॉइस, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप अमेरिका से क्वेश्चन उठा लो टाइम एंड वर्क का, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं से उठाओ, कितनी लेवल का उठाओ, इट्स अप टू यू, पर सिलेबस क्यों होना चाहिए फिक्स। एक कैलेंडर भाई, अब तो सीईटी हो गया, कैलेंडर एक टाइम पे फिक्स कर ही दोगे। सीईटी आ गया तो कैलेंडर फिक्स कर ही दोगे। तो कैलेंडर फिक्स होना चाहिए, ना हो कि सीईटी की बाट देख के बालक अप्रैल में होगा और सीईटी जाकर अक्टूबर में हो। तो ये चीजें जरूर से जरूर होनी चाहिए। और ज्यादा मेथड के बारे में, उनके बारे में डिटेल में आपको रिंकुश मलिक जी बताएंगे। और उन भाई बहनों को मैं भी सपोर्ट करना चाहता हूं भाई, जो इस नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की मार में मरे हुए हैं, उनके लिए जरूर सपोर्ट करो भाई। जैसे भी जिस तरह का सपोर्ट उनके लिए जरूर करो बच्चों। नमस्कार भैया आप सभी को। देखिएगा, ये जो आजकल चलने लग रहा है अभी, जो रिजल्ट जिस हिसाब से देने लग रहे हैं, तो मैं तो यही बात कहूँगा हरियाणा सरकार को, जो हमारे एचएसएससी डिपार्टमेंट है उसको यही कहूँगा कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद आप फॉर्म हरियाणा में निकाल के साउथ में निकाल लो। क्यों हरियाणा वाले बालक तो भरे ही कौन फॉर्म बेरा है, लागने तो है नहीं हम, है
वो तो अपना फिर सेंटर में जाओगे, आपने याडा बालक मिलने नहीं तो इस तरह बढ़िया है कि है साउथ में काट लो फार्म, याडा के बालक ना बराते फार्म, क्यों नौकरी मिलती नहीं बेचारा, तो एक्स्ट्रा मार्क्स है नहीं, और एक्स्ट्रा मार्क्स ना लगते तो मैं अपना घर बैठे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहूंगा अपना फार्म चाहे तो सुधार कर लो, और सुधार नहीं कर रहे तो अपना दूसरे स्टेटा में काटने लग जाओ, हरियाणा की भर्ती बालक नहीं भरने वाले फार्म। ठीक है, और अगर ये चीज आपकी सही है ना, तो एक बार आके बोल दो कि हाँ यो फार्मूला ऐसे है। और मैं बात कहूंगा एक इतनी सी बात है, नॉर्मलाइजेशन आप लगाते हो लगा लो, ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन आप लगाओ हो, आपको हो हमारे ऐसा ही कोलकाता गए हमने ये डाला हमने वो डाला, वो बेशक डाला हो भाई, ठीक है सर, आप कहीं पर भी डालो, चेयरमैन साहब को कहना चाहूंगा कहीं पर भी डालो ये चीज, कुछ भी करो, लेकिन इतनी बात कहूँ, इतनी दूर क्यों जाओ हो, आप उड़ो कोलकाता गए नो गए, कितने भी गए या ना गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतनी बात कहूंगा, जाना है आईबीपीएस के फर्म पे जाओ, एसबीआई पीओ पे जाओ, इनके पास जाओ, है इनका पेपर का पैटर्न देखो, कुछ सीखो इनसे। एक बार नोटिस निकाल दिया, वैकेंसी निकली 6 महीने में सारा चीज खत्म। कदे देखा है कि बालक आ रहे हैं हमारा एसबीआई पीओ के पेपर में धांधली हुई, हमारे कल के पेपर में धांधली हुई, आईबीपीएस का पेपर लीक हो गया, कदे नहीं, बहुत रेयर चांस होगा कभी कोई इन पे उंगली उठाता होगा, बहुत रेयर चांस होगा। ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं होता, कभी ना कभी इनमें भी मिल जाएगी गलती, लेकिन बहुत रेयर चांस। ठीक है, इनसे सीख लो नॉर्मलाइजेशन करना, इनसे पूछ लो एक बार जाके, एक बार कह दो आईबीपीएस वाले ने हरियाणा एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है, परसेंटाइल मेथड है, अगर सही मान लिया, अगर ये मान लेंगे ना, हम भी मानने तैयार हैं, सबसे बेस्ट कहता हूँ। ठीक है, एसएससी हुआ, एसएससी की नॉर्मलाइजेशन कह दें, एसएससी है नॉर्मलाइजेशन करे है, 2019 वाली नॉर्मलाइजेशन देख लो, बहुत सारे ऐसे मार मरे हैं। अब खुद बताओ, मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने लग रहे, एक स्टूडेंट के आगे 118 नंबर, नॉर्मलाइजेशन के बाद माइनस के 198। अरे यार कौन सी नॉर्मलाइजेशन होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग भी है तो -50 पहुंच जाएगा बालक, -198, -414, तो नॉर्मलाइजेशन करो हो तो बढ़िया जगह तक करो, इतनी बात कहूंगा। कोई भी बात है, अगर आपका मुद्दा सही है, आपने लगा है हमारी नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल मेथड सही है, एक बार आके मीडिया में आके बता दो ये है, कोई बालक अंगली नहीं उठाओगा, लेकिन आप अपना पक्ष तो रखो। क्यों इन बड़कन सतान लाग रहे हो, क्यों बजान लाग रहे हो दूसरी साइड कि हम रेलवे की तैयारी करें, बालक एसएससी की तैयारी करें, है कुछ दिन पीछे देखोगे हरियाणा के गामा में जाके, भाई कितना लाग रहा है, हम तो यूपी पुलिस में है जी, हरियाणा पुलिस में, हरियाणा पुलिस में तो केम छोकरन लाग रहे हैं, आवेंगे साउथ के, क्यों याडे के बालक हम भरे ही नहीं फार्म, अगर खुद मैं होता मैं तो ना भरूं फार्म हरियाणा के, नंबर मिलने नहीं, नंबर ना मिलेंगे तो नौकरी ना मिलने, क्या कराएंगे, अपना छोड़ो भाई। ठीक है, तो इतनी सी बात है भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी जो नौकरी लग चुके हैं उन सभी को भी कहूंगा आवाज उठाएं, साथ आए। ठीक है, ये नहीं है कि आप नौकरी लग गए तो आपका पीछा छूट गया, ना भाई, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपका परिवार है, इन सभी के लिए आवाज उठाएं। तो भाई मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है, सरकार से भी और बच्चों से भी, सरकार अपना पक्ष रखे, अगर उनकी चीज सही है तो बताएं, और गलत है तो भाई तो जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाल दो। रिजल्ट टाइप अच्छा, क्या फायदा उस चीज का, रिजल्ट टाइप अच्छा आके आप कहोगे ओहो ये हो गया है, ये तो वो काम हो गया, वो धर्मेंद्र नहीं क्या करे कि कोई सी फिल्म में आगे होगा गोली मार कर पूछेंगे आई एम सॉरी गलती होगी, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, कि जुल्म करा था, तो जो भी बात है पक्ष है अपना रखो, सरकार से यही विनती है, इन जो हमारे भाई बहन हैं इनके कोटा के चक्कर मत कटवाओ, बेचारे के तैयारी करने के टाइम में करा के सपने देखे हैं, कोटा में मत हटाओ इनने। इतनी बात के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगा, और सभी विद्यार्थियों से कहूंगा भाई जिनका हो चुका है सिलेक्शन या नहीं हुआ है, भाई इसके खिलाफ आवाज उठाएं, सही गलत का पक्ष बच्चे जरूर अपना क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू।